सफाकी का, सरकार की हर कम सरफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की। कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। जहनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, हर सिसकी या होजारी का, माफिया की अय्यारी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, नाहक कैदी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं अब डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। तो आपने देखा ये तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के मंजर में, पस मंजर में कहना चाहिए, तराना है कि निकलो, वोट डालो और अपना हक लेकर रहो। वो पूरा मैसेज है, मैं उस पर क्या लफ्ज ब लफ्ज बात करूं। और मजालिम, सूबतें और जो सीन है सोसाइटी, उसको उन्होंने फिल्मेटाइज किया है, अपने लोग दिखाए कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं। ये पूरा बयानिया आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और बताया गया है कि वोट के जरिए आप अपना हक वसूल कर सकते हैं। ये बोले हैं, मसूल है या बहुत बेवकूफ है। पहले कभी कोर्ट से वोट की कोई बेबी पैदा हुआ, कोई निजाम में तब्दीली आई, कोई आपको रिलीफ मिला? अगर गौर से पूरी मैं अपने बचपन से देखता हूं, तो मैं जब इस मुल्क अमेरिका आया तो डॉलर शायद 14 रुपए का था। इस दौरान वोट भी हुआ, इस दौरान इस्लाम भी नाफिज होते हुए इन्वर्टेड कामों में दिखाया गया। सब आपने देखा है, आपके इल्म में है। अब तो गूगल आ गया है, सोशल मीडिया है, तो जो नहीं भी पढ़ते थे वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो उनका ये जहन कहता है कि वोट देने से, बाहर निकलने से, मतलब बाहर नहीं, वोट देने से तब्दीली आती है। तब्दीली ऐसे नहीं आती। कल भी मैंने बताया था, रोज बताता हूं कि तब्दीली बहुत जद्दोजहद मांगती है, कुर्बानी मांगती है। खासा और आपके लोग सब ने हलफ भी लेके देख लिए। 9 मई को अगर हर शहर में 2-2 लाख 2.5 लाख लोग निकल आते, लाहौर 1.25 करोड़ की आबादी का शहर तो है तकरीबन, कराची 3.5 करोड़ की आबादी का, लाख दिखाए 2 करोड़, 2.25 करोड़ वटेवर कि आबादी का 2% अगर बाहर आ जाता,
हर शहर में, तो कयामत मच जाती, तब्दीली आ जाती। आज मैंने पाकिस्तान में एक दोस्त से बात की, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। तो मैंने कहा फिर इलेक्शन होगा कि नहीं, क्या बच्चों वाली बातें करते हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या मिल रहा है, हमें तुम्हें, हम जानवर लोग हैं, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, एक बाड़े में बंधे हो एक कमरे में या किसी जगह पर, उन्हें वहां से निकाल के दूसरी जगह बांध दो तो वो हिलती मिलती थोड़ी है। एक आध उनमें से चिंगाड़े मारती है भैंस या गाय, बकरी, तो पैर पंजे जमीन पर गाड़ने की कोशिश करती है तो उसको पीछे से 2 लत्तियां पड़ती हैं, वो सीधी चलना शुरू हो जाती है। तो इस रोशनी में सारी चीजों को देखें, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये तो आने वाले दिनों में, हमारा ख्याल तो ये कि नहीं होंगे, और अब तो ट्रोलर भी शुरू हो गए। मैं ट्रोलर से पहले उसी एंगल से, उसी पे ही रहता हूं अभी, कि आप कुछ भी कर लें, वोट डाल के भी देख लें। जब आपको लाना था 2018 में तो RTS जो भी था वो बिठा दिया गया था ना, कंप्यूटर सिस्टम। कितने दिन, 3 दिन बैठा रहा मेरे ख्याल में। आप जब तालियां बजा रहे थे, आपकी ये तकसीम जो है, एक दूसरे से नफरत जो है, और ये सियासी मुखालफत, दुश्मनी जो है, जो तब्दील हो चुकी दुश्मनी में, ये है उनका हथियार असल में। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, तब्दीली आ जाएगी कि वोट छीनना भी नहीं चाहिए, लुटना भी नहीं चाहिए, जाली पड़ना भी नहीं चाहिए, और जो जीते उसे खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए, और वो गलतियां करें तो बोलते रहना चाहिए। जाने कितनी बार बताया कि बुश सीनियर जब इलेक्शन जीते 1988 में इस मुल्क अमेरिका में, तो माइकल डकाकस, मुझे नाम याद पड़ता है कि यहाँ लोग बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर थे जहां तक मुझे याद है। तो जब वो हार गए, जो इलेक्शन कैंपेन उनका ऑफिस जो था, हेड ऑफिस, वहां जो नारा था वो ये था 92 92 92, कि 92 में फिर मुकाबले के लिए आएंगे, फिर हिसाब करेंगे, और फिर 92 में वो जीत गए। क्लिंटन आ गया था 8 साल तक, तो चले गए। फिर बुश आ गए, फिर बुश गए तो ओबामा आ गए 8 साल, ओबामा गए तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप जाते हुए रेजिस्ट किया उन्होंने, मगर इंतहाई कमाल हुनर, खूबसूरती से, बगैर किसी दंगे के जितना हुआ। उनकी गिरफ्तारियां यहां लोगों ने देखी हैं, वो वीडियोस देखे हैं कि मिशिगन में जो कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने हमला किया था, तो एक नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए मार्टर दोनों और टैंकों के साथ गए थे गिरफ्तार करने। कोई नहीं बोला था इस माशरे में, सब खामोश थे कि कानून की बालादस्ती पहले आती है। मगर हमें यह भी वाकई देखना होगा कि 9 मई जैसे वाकयात क्यों होते हैं, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है। लोग वो किसी भी पार्टी में हो, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ है। आज जावेद हाशमी ने भी बहुत अरसे के बाद एक वीडियो किया है और कहा है कि इमरान खान, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ खड़ा हूं कि सबको नंगा कर दिया, वो नंगे हो गए, गली गली रुसवा है। मैं तो यहां बैठ के कहता हूं ना, जावेद हाशमी तो मुल्तान में रहते हैं ना, कि वो गली गली रुसवा है और सारी दुनिया के सामने नंगे हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ वो उनकी कैंपेन जारी है कि शौकत तरीन से भी पार्टी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करवा दिया। तो शौकत तरीन तो उनका कभी भी किसी भी सियासी पार्टी का आदमी था, एक मफाद परस्त कारोबारी ताजिर, जो जितना ताजिर है पाकिस्तान में, जो बड़ा ताजिर है, जो करोड़ से ऊपर चला जाता है, वो उनका पंटर बन जाता है, क्योंकि उसने टैक्स खाना होता है, बिजली चोरी करनी होती है, गैस चोरी करनी होती है, और अपनी जो प्रोडक्ट है वो महंगे दामों बेचनी होती है, गुर्बे घोटाले करने होते हैं। वो सबके दोस्त है। हर आर्मी चीफ के साथ इन सब की, चोरों की, डकैतों की आप तस्वीर देख सकते हैं। दावा है ये मेरा,
तो शौकत तरीन उन्हीं के कहने पर पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना बने और उन्हीं के दौर में उन्हीं के कहने पर खान साहब के बने। और कैसे बने कि कानों से सुना, आंखों से देखा, कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने तो सब खत्म कर दिया है, सारा काम नए सिरे से करना होगा। और बाद में वो कह रहा है कि जी मईशत उरूज को छू रही थी। और फिर जो उसने IMF के हवाले से KPK और पंजाब की गवर्नमेंट के साथ मिलकर करने की कोशिश की, फिर भागना पड़ा। तो उसके स्टेक्स हैं, उसकी दौलत है पाकिस्तान में, और जैसे लोगों ने जिस तरह से बनाई है सबको पता है। वो इसी बुनियाद पर तो जीतते हैं कि वो कल मैंने MKM के दोस्तों MKM के हवाले से प्रोग्राम किया ना, तो YouTube पे भी मैसेजेस हैं कमेंट्स में और जो वैसे भी आए हैं, वही जो पाकिस्तानी वर्कर का है कि कोई मेरी माँ को, किसी ने मेरे बाप को, तो इससे क्या फर्क पड़ता है मुझ पर? मैं आप ही के समाज का हिस्सा हूँ, बेशरम लोग हैं हम। और फिर गुस्सा करके मुझे क्या मिलना है आपसे? मतलब किसे बेवकूफ बना रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमारा आम आदमी को कराची में उठा के ले जाते हैं, मारते हैं, थाने में चीरा लगाते हैं और कहते हैं तो कबूल कर मुत्तहदा का आदमी है। अच्छा, दूसरी तरफ प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि ये हम आजाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। अगर आपकी रियासत से डील नहीं हुई है तो आप आजाद उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म इस वक्त पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है वो कोई भरने में तैयार होगा? किसने अपनी खाल खिंचवानी है? किसने अपनी लाश? ये तो आपने जात किया था ना बोरी में लाश भेजना, तो वो बोरी में तो आप दूसरे भी भेजते हैं, बोरी में तो दूसरे भी भेजते हैं ना, तो किसने अपनी लाश उठवानी है? और ये जो आप नाराज हैं कि मैंने कल कुछ खरी खरी सुना दी आपको, क्या गलत सुनाया? जाएंगे आपके कायद पाकिस्तान, है हौसला उनमें। अगर वो पाकिस्तान जाने के काबिल होते तो वो पाकिस्तान से आते ही नहीं, मुकाबला करते। चले आ गए थे तो 2-3 साल में चले जाते, 2-3 साल में नहीं जा सकते तो 5 साल में चले जाते, 10 साल में चले जाते। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो पूरा मौका मिला था ना, सुनहरी तरीन, जिसे गोल्डन चांस कहते हैं, टाइम कहते हैं, मगर नहीं है ना। तो क्या बुरा कह दिया कि वो नहीं जाएंगे? उन्हें मौत से बहुत डर लगता है, उन्हें यकीन है कि वो नहीं मरेंगे, वरना क्या वजह है? अच्छा, फिर वर्कर भी नहीं भाई आ गए, क्योंकि वर्कर जो है वो अलीम आदिल जैसे लोग, अलीम सिद्दीकी था, क्या नाम था, अलीम सिद्दीकी, और जितने भी हैं सब अरबपति खरबपति है। कोई नॉर्थ नाजाबाद में रहता था, कोई न्यू कराची में रहता था, कोई कह रहता, सब डिफेंस में रहते हैं। वो बाबर वरी कमाल जुमला कहते हैं कि मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले जाए 90 के इलेक्शन जो हुए, दूसरे नवाज शरीफ का जब इलेक्शन हुआ बेनजीर को हटा के, तो उस वक्त जब MKM ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो वो फॉर्म देख ले खोल के, किसके घर का एड्रेस क्या लिखा हुआ है, कहाँ का लिखा हुआ है, तो सबको पता चल जाएगा कि वो पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं। तो जब तक मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे, गिरबानों में झांकेंगे नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। और ये जो अकीदतें है ना, ये चूमा चाटी की कहीं क्रोटन के पत्ते में किसी की तस्वीर आ रही है, कोई रियासत मदीना बना रहा है तो वो पैगंबर बना दिया गया है और वो तो गलती कर ही नहीं सकता, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप अपने लीडर से अगर जवाब तलब नहीं कर सकते, उससे पूछ नहीं सकते और ही करने के लिए रह गए हैं, तो ऐसे ही रहेंगे कि भैंस के बाड़े से गाय भैंसे निकाली, इससे निकाल के दूसरी जगह बांध दी, तो आपको इसी तरह बांध दिया जाता है। और ये ख्याल करना या ये सोचना कि आपने अपने तौर पर ऐलान कर दिया है आप रियासत को गंदा करेंगे अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे, वो नहीं लेने देंगे। तो पूरी दुनिया देख रही है कितनी गंदी हो चुकी रियासत, उसका क्या मकाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर डील की है तो मुत्तहदा पाकिस्तान मुफ्त में नहीं इतने अरसे से लगी हुई थी, वो भी तो इन्हीं की प्यारी राज दुलारी है ना, जहां आपने डील की है, जिसे कल तक गालियां देते थे और कैसी कैसी बातें नहीं करते थे। ये तय हो गया ना कि आपको पता है कि सोसाइटी मुकम्मल सीज है, डील करके ही आना होगा। इनकलाबी कोई नहीं है, मरने के लिए लीडर नहीं, आम आदमी है।
खान साहब ने भी जितने अब तक मरवाए हैं आम आदमी मरवाए हैं। पार्टी या तो भाग गई या जेलों में है, वहां महफूज है वो। मतलब मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं कि सलाउद्दीन गंडापुर सक्खर जेल में थे तो उनकी दावतें हो रही थी वहां, उनके कारकुन अराउंड के लोग, उनके 200 लोगों के खाने हो रहे थे जेल के अंदर। यह है आपकी लीडरशिप और यह है आपका निजाम। मरने के लिए तो आप और मैं है। आम आदमी जलसे में गोली चल गई, पुलिस वाला उठा के ले गया, मार दिया, रेंजर लेके चली गई और नारा लगाने के इल्जाम में गायब करके किसी नाले से लाश बरामद करवा दी। ये है, याद रखिएगा, जब तक तब्दीली के लिए सोचेगा भी नहीं, जब तक अपने आप में तब्दीली ना ले आए, जब तक हिम्मत ना हो मुकाबला करने की। तो मुकाबला किससे करना है? जिस दिन उन्हें आपने दिखा दिया कि हर शहर से 2 लाख 4 लाख लोग बाहर आ गए हैं, अपने घर के दरवाजों पर बैठ जाए, अपने मोहल्ले भर दें, मगर आप वो भी करने के जोगे नहीं है। आपको एक एसएचओ ना, एक एसएचओ पूरी बस्ती जो 3 से 4 लाख की, जिसे वो वायसराय कंट्रोल करता है, जिसे जाके उठा के ले जाता है, शक्ल देखते रह जाते हैं और आपको पता होता है कि ये गलत लेके जा रहा है। आपको पता होता है कि जेब में पैसे मांगेगा, मालूम है ना, मगर हिम्मत नहीं आपकी बोल सके। आप उसके खिलाफ थाने पे जाकर 50,000 इलाके के लोग, 3 लाख की आबादी है ना, आपके घर का बेटा है ना, आपका बच्चा है, आपके मोहल्ले का। अब तो औरतों को भी ले जाते हैं। आप खड़े हो जाए, दिखाए ना खड़े होकर, आप कभी नहीं से आप हम जैसे लोगों को गालियां दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। दौड़ा दौड़ा के कराची की गलियों में लोगों को मारा गया, भाइयों को, बेटों को, बापों को, बच्चों को, एक एक घर से 2-2 को मारा गया। आप छुपते रहे, भागते रहे या छुप कर इक्का दुक्का हमला किया होगा, सब पता है मुझे, मगर इज्तिमाई शक्ल में बाहर नहीं निकले, ना खान साहब के कहने में निकले, ना आइंदा निकलेंगे, क्योंकि ये इस खित्ते की मिथ है, ये इस खित्ते का मिजाज है, ये तहजीबी विरसा है आपका। वरना ये फख्र, जो मेरे इंडियन दोस्त कहते हैं, ये तो फख्र की बात है कि हम बाहर नहीं गए, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमने फतह नहीं किया, ये इंसानी सृष्टि के खिलाफ है। तारीख तो यही बताती है ना। जो इस्लाम की तालीमात है ना, उसमें भी देख लें, सारे फतह मक्का से शुरू होती है कहानी। हर तारीख जो है इंसानी, हर मजहब की हो, निज़ाम की हो, उसकी बेस उनका ही खून होता है। तो खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है, मगर हक के लिए, जिससे कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को हो, जिससे यकीन कामिल हो कि हम निज़ाम बदलेंगे। फ्रांस में बदला था ना, मैं तहजीब नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मगर तारीख ये बताती है। आप तब्दीली लाना चाहते हैं ना, पुराने लेकर आए हैं, तो दरवाजों पे बैठ जाए, उसके बगैर, मतलब बगैर घर से बाहर निकले कोई तब्दीली आ सकती है। तो मुत्तहदा पाकिस्तान अगर कोई डील हुई है तो इक्का दुक्का को छोड़कर सबको लेना होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अगर मुत्तहदा लंदन खड़ी हो गई और मुत्तहदा पाकिस्तान भी खड़ी हुई तो मुत्तहदा पाकिस्तान की जमानतें जब्त हो जाएंगी, 500 वोट भी नहीं मिलने, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो फिर साजिश होगी कि आपका वोट तकसीम कर दिया जाए, जमात इस्लामी को सीटें दिलवाई जाए, पीपल्स पार्टी को सीटें दिलवाई जाए और आप अपने हाथों तमाशा बन जाए। मुकाबला होगा, फिर सारे लोग आपके साथ नहीं है, सारे उनके साथ नहीं है, चोर दोनों तरफ है। सबके बारे में पूरी इत्तलात है मेरे पास, किसके पास अब क्या है, और पुराना माजी भी मुझे पता है। और जो कारकुन ये कहता है, जो रहनुमा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो कुड्डे लाइन है, वो कहीं बैठा हुआ हो रहा है जैसे और दूसरी पार्टियों में। तो जनाब आगे बढ़ते हैं महाराज। शेख रशीद साहब पर 10 मुकदमे हैं 9 मई के हवाले से, GHQ पे हमला, ISI के दफ्तर पे हमला और जगहों पे हमला। वो कहते हैं ये फिर अरेस्ट होने वाले हैं और इस दफा लंबे जाएंगे, तो इतना लंबा चलना होगा कि उनसे काटे नहीं कटेगा।
गेट नंबर 4 से पैदा हुए थे ना ISPR के सिविलियन स्पोक्स पर्सन। तो बहुत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं तो जी 2 सीटों का उम्मीदवार हूँ, टोटल 2 सीटों की पार्टी है, मैं उससे तो जो गलती हो गई माफी भी मांग ली है, मैंने चिल्ला भी काट लिया है, रोना धोना शुरू कर दिया है। कभी सियासत रिटायरमेंट की बातें करता है, कभी कुछ करता है। अब खौफ का शिकार है, खान साहब से भाग गया है। भागना ही था, खान साहब भी बाहर हो तो भाग जाए, वो तो अंदर आराम से देसी मुर्गी अंडा खा रहे हैं, देसी घी के अंदर, और वर्जिश भी हो रही है। घर में ना सही में तो वर्जिश ही करनी होती है ना, पहले भी कितना काम करते थे सबको पता है। तो बात यह है कि आप है वो जो तब्दीली ला सकते हैं, और तब्दीली पुरम अगर हो वही होती है तब्दीली। खून से बहुत जमाने की बातें थी कि जब अकल कम थी, शऊर कम था, तालीम कम थी, जब आप हाथ उठा लेते हैं ना तो अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं। आज इसराइल हमास में दोनों की शिकस्त हो चुकी है। मैं यूक्रेन और रशियन वार पे भी आपको पेशगी बता रहा हूं, आने वाले दिनों में फिर वही टेबल पे जाना होगा। जलने से नताइज कुछ नहीं निकलते। उस पर याद आया कि जी पैसे और मांगे थे, कोई 30-35 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल में बाइडेन साहब ने, कांग्रेस ने इनकार कर दिया ना, वी डोंट हैव मनी एनी मोर। तो अभी तक तो यही है, देंगे कहीं ना कहीं से देंगे। और वहां तो लगी हुई है बाहर सरों के ढेरों की, हमास की और इसराइल की, एक दूसरे को लोग मारे जा रहे हैं। और ये जो मारने वाले हैं, जो फैसले करते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। नीचे गरीब लोग मरते हैं, आम लोग मरते हैं, और यही लोग अलम उठा के चलते हैं। यही लोग जो है इस सारे निज़ाम के बानी है और इस निज़ाम के ताबे हैं। इसी निज़ाम की कंटिन्यूएशन इन्हीं लोगों के हाथ। वो आखिरी बात यह है कि शाहीन शबाई ने बहुत दिलचस्प ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 2 ट्वीट बेसिकली, कि शाहीन शबाई कहते हैं कि मीडिया पर क़यामत के दिन शुरू हो चुके हैं। हामिद मीर खुड्डे लाइन है, रऊफ क्लास्ट्रा का शो भी बंद हो चुका है, और मालिक को कोई दूसरा इदारा ले उड़ा है 60 लाख रुपए महीना पर। हाँ मैं ये, और महर बुखारी भी नाराज है ARY से, और बोल टेलीविजन पर सदीक जहां और उनके साथ के जो गिरोह है वो मुकदमा करने जा रहा है कि तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, मुझे बोल के बारे में कई बरसों से पता है। हमारे एक दोस्त थे, मैंने कहा छोड़ दो, तंग आ गए हैं दुनिया, तुम भी तंग आ गए हो। कहने लगे 2 साल की तनख्वाह फंसी हुई है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ पैसे निकल आए। तो और लोग भी, आपने मैं नाम नहीं लेना चाहता, और लोग भी छोड़ गए, अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। तो साथ में जो दिलचस्प तरीन ट्वीट है वो मोहतरम जनाब कामरान खान का है। सब वाकिफ है उनसे, वो कौन है, किसके आदमी है। वो एक इंटरव्यू मशहूर है ना, एक ब्रिगेडियर का और एक कर्नल का ISI के हम $200 दिया करते थे 90 के अर्ली डेज में। तो उन्होंने ट्वीट किया है कि शुक्रिया आसिम जहांगीर, क्या नाम है, आसिम मुनीर, शुक्रिया निज़रा वज़ीर आज़म फलाने कि जी इकॉनमी आगे बढ़ा दी है और डॉलराइजेशन रुक गई है, स्टॉक एक्सचेंज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और IMF आपके प्रोग्राम की तारीफें, मनसूबों की तारीफें कर रही है। मगर बिजनेस कम्युनिटी बहुत खौफजदा है कि ये इलेक्शन सब कुछ इस तरक्की को बहा कर न ले जाए। तो खुदारा इस तरक्की के लिए कुछ कीजिए कि ये सब इलेक्शन में खत्म ना हो जाए। ये है वो तरीका इलेक्शन रुकवाने की जो कैंपेन शुरू हुई ना, यहां से आए कि देखें ये तरक्की रुक जाएगी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भेड़ बकरियां निकलनी होती है कहीं। इन्हें कौन चाह के ये तराने जो इमरान खान के हैं, ये तो हलफ काम नहीं आया, ये तराना काम आएगा। तो बहरहाल आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।